हेलो फ्रेंड्स। तो आज का जो वीडियो है वो ड्राई कैपेसिटर और ऑयल कैपेसिटर का है, जो आप देख सकते हो। दोनों ही मेलबोर्न कंपनी के कैपेसिटर हैं, जो कि 3.25 के हैं। पंखे में लगते हैं ये वाले कैपेसिटर। ठीक है, तो आपने देखा होगा कि बार बार आपके जो कैपेसिटर है अगर वो ख़राब हो जाते हैं, ठीक है, या थोड़े दिन बाद आपके जो पंखे हैं वो स्लो होने लग जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो है मैं आपके लिए दो तरह के कैपेसिटर लाया हूँ। एक वाला कैपेसिटर जो है वो ऑयल है और एक जो है वो ड्राई कैपेसिटर है। तो आपको ये देखना है कि इनमें से कौन सा लगाना बेस्ट रहेगा और कौन सा हमको लगाना चाहिए। हालांकि जो दोनों कैपेसिटर है वो सेम ही काम करते हैं, लेकिन इन दोनों में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। ठीक है, तो क्या क्या अंतर है मैं बताता हूँ आपको। जो ये आप प्लास्टिक वाला देख रहे हो, देखो यहाँ पर लिखा हुआ 3.25 कैपेसिटर, और ये भी मेलबोर्न कंपनी का है। ठीक है, और मेड इन इंडिया प्रोडक्ट है। ठीक है, तो जो प्लास्टिक वाले जो प्लास्टिक बॉडी के जो कैपेसिटर आते हैं, ठीक है, वो जनरली क्या है, ड्राई होते हैं। ठीक है, और जबकि मेटल कैपेसिटर आते हैं मेटल बॉडी के, ये वाले जो कैपेसिटर है इनमें ऑयल भरा होता है। ठीक है, यहाँ देखिए मेलबोर्न, ये भी सेम मेलबोर्न कंपनी का है और वही 3.25 का है। ठीक है, और यहाँ देखिए लिखा हुआ है ऑयल फील्ड। ठीक है, ये भी मेड इन इंडिया है और ऑयल फील्ड लिखा हुआ है। तो ये आपको ध्यान रखना है। ये जो ऑयल वाले कैपेसिटर है ये जनरली ब्रांड के साथ आते थे। ठीक है, अगर आपने देखा हो तो आज के 15 से 20 साल पहले जो ब्रांड के सीलिंग फैन आते थे उनके साथ ये प्री इंस्टॉल दिए जाते थे ऑयल कैपेसिटर। ठीक है, लेकिन आजकल जो है क्या हो गया कि ये ड्राई वाले कैपेसिटर देने लगे, क्योंकि रीज़न है कॉस्ट कटिंग। ठीक है, तो कॉस्ट कटिंग के लिए जो ड्राई वाले हमारे कैपेसिटर हैं वो ज़्यादा यूज़ हो रहे हैं। ठीक है, और जो ऑयल वाले हैं वो बिल्कुल बंद हो गए हैं, क्योंकि ये कॉस्टली आते हैं थोड़े से। और क्या फ़र्क है मैं आगे बताता हूँ आपको। ठीक है, तो जो जनरली ड्राई वाले आप देख रहे हो कैपेसिटर, ये क्या करते हैं फ्रेंड्स, शॉर्ट टाइम के लिए आते हैं, जो कि लगभग 1 या 2 साल बाद में ये ख़राब हो जाते हैं। ठीक है, तो एक सीज़न ही निकालते हैं मुश्किल से, और उसके बाद में आपको देखोगे कि जो पंखा है आपका वो धीरे धीरे चलने लग जाएगा, स्लो हो जाएगा। ठीक है, और जो जो ऑयल वाले होते हैं वो एज कम्पेयर जो है ड्राई से जो है ज़्यादा चलते हैं। ठीक है, इनकी लाइफ जो है वो इनसे लगभग 2 से 3 गुना ज़्यादा होती है। ठीक है, मतलब ड्राई वाला जो है अगर 1 साल चलता है तो ये 2 से 3 साल या उससे भी ज़्यादा चल सकता है। ये मेन इनमें डिफरेंस होता है ऑयल में और ड्राई में। इन दोनों में से जो ऑयल वाला है उसका ज़्यादा चलने का रीज़न ये है कि एक तो इसमें ऑयल फील्ड होता है, ये देखिए आप यहाँ दिया हुआ है। ठीक है, तो ऑयल वाला क्या करता है, आसानी से जो हीट जनरेट होती है उसको बाहर निकाल देता है। ठीक है, उसको सर्कुलेट कर देता है। ठीक है, और जैसे मेटल लगा हुआ है तो मेटल के थ्रू जो है ये बाहर निकल जाती है। मेन चीज़ इसके लिए ये ज़्यादा चलता है। अब आते हैं इनकी प्राइस पर कि इन दोनों प्राइस में क्या डिफरेंस है। ठीक है, तो ये देखिए आप कि इनकी जो दोनों की प्राइस है ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। मान लीजिए अगर ये 40 रुपये का आता है तो ये 50 से 60 रुपये के आसपास ये आ जाएगा आपको। ठीक है, और अगर आपने एक बार ऑयल वाला लगा लिया तो 2-3 साल 4 साल तक चल सकता है। ठीक है, तो एक बार आप ऑयल फील्ड वाला जो कैपेसिटर है वो लगा के देखिए, आपको खुद को डिफरेंस पता पड़ेगा कि जो ड्राई वाला पंखे के साथ आता है प्री इंस्टॉल और जो हम लगाते हैं, ठीक है, ड्राई वाला, उससे ऑयल वाला कितना बेस्ट है। तो आप यूज़ करके देखें। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये आज का वीडियो था। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। ओके, थैंक यू, बाय।